तो ये जो स्किल है वो हम सबको सीख लेना चाहिए, ये बाद में काम आ सकता है। तब मैं बहुत उटपटांग हरकतें करता था जिससे ज्यादातर टीचर से मैं डांट खाता था। मैं अगर नॉर्मल बुक पढ़ने बोला जाए तो वो नहीं पढ़ेगा। अच्छा। तब मेरे को पता चला कि मैम तो बहुत अच्छा पढ़ाती है, अगर वो चीज अच्छा लगा तो वो उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा। मोटिवेशनल बुक पढ़ने तक तो ठीक है, पर ये वीडियो बनाने का क्या मतलब है इसका? तो देखो, पर्सनली मुझे तो पता नहीं कि इसका क्या वजह है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को अगर नॉर्मल बुक पढ़ने बोला जाए तो वो नहीं पढ़ेगा, हो सकता है वो शायद ही पढ़े। लेकिन अगर उसको वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाना है तो उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बुक को, क्योंकि उसको समझना है। अब वो समझेगा तो मे भी अगर वो चीज अच्छा लगा तो वो उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा। ये तो एक वजह हो गया। और दूसरा वजह ये भी हो सकता है कि आजकल का जो मतलब अभी का जो जनरेशन है वो पूरा डिजिटल हो गया है। तो ये जो वीडियो मेकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आगे मतलब अभी जो आने वाला है टाइम, उसमें ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो स्किल है वो हम सबको सीख लेना चाहिए, ये बाद में काम आ सकता है हमारे लिए। तो आपको कौन सा टॉपिक मिला है, कौन सा बुक मिला है ऐसा? अच्छा, ये जो मेरा बुक है वो है 1 मिनट मैनेजर। अच्छा, तो क्या कहानी है इसमें, मतलब क्या है इसमें कहानी? देखो, मुझे लगता है ना कि उस बुक में क्या कहानी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उस कहानी से मैंने क्या सीखा, मतलब मैं क्या समझा उससे। देखो, बेसिकली उस कहानी में ना 3 पॉइंट है। एक है 1 मिनट का लक्ष्य, और दूसरा है 1 मिनट की प्रशंसा, और तीसरा है 1 मिनट की फटकार। लक्ष्य बनाने तक तो ठीक है, पर ये 1 मिनट में कोई लक्ष्य बन जाता है क्या ऐसा? नहीं, देखो ऐसा है कि सबको अपनी लाइफ में एक मेन लक्ष्य तो बनाना ही होता है, बनाना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको मतलब सबको अपनी डेली लाइफ के लिए एक छोटा छोटा और गोल बनाना चाहिए। जैसे कि देखो, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आपको जीपेट क्रैक करना है तो जो जीपेट होगा वो आपका मेन गोल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपको अपने डेली लाइफ के लिए एक छोटा छोटा गोल और क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि इस हफ्ते में आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। अब इसको कंप्लीट करना है मतलब कंप्लीट करना ही है। और आप इसको एक पेपर में मतलब एक ही पेज में उसको मेन टॉपिक को लिख लो। मतलब इतने टाइम में मुझे ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, इतने में ये करना है, इतने में ये करना है, आपको ये लिख लेना है। और ये जो लिखोगे वो इतना छोटा होना चाहिए कि आपको इसको पढ़ने में ही 1 मिनट से कम का टाइम लगे, ताकि आप इसको कभी भी अपना 1 मिनट निकाल के इसको पढ़ो और आप ना अपने लक्ष्य में मतलब अपना जो वर्क कर रहे हो उसको और अपना जो टारगेट है उसमें आप कंसंट्रेट कर सको। और देख सको कि कितना हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। सही। तो ऐसा हम लोग अपना छोटा टारगेट करके अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। ऐसा कर तो ये तो हो गया लक्ष्य की बात। अभी 1 मिनट की प्रशंसा क्या है, इसका क्या है? देखो, जो इंसान होते हैं ना उनको अपनी तारीफ सुनने की भूख होती है। अच्छा, ऐसा क्या? ये लीजिए तो अरे तो देखो, जो इंसान होता है ना उनको अपनी तारीफ सुनने की भूख होती है। अच्छा, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टूडेंट या आपका एम्प्लॉय कोई पर्टिकुलर वर्क है उसको अच्छे से करे, तो आपको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उसको तारीफ कर देना चाहिए। जिससे वो अंदर से मोटिवेट हो जाएगा कि ये सर हैं या फिर जो मेरे मैनेजर हैं वो मुझ पे विश्वास करते हैं, मेरे पे भरोसा रखे हैं ऐसे करके। तो इससे उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो अगर आप किसी के ऐसा तारीफ करते हैं तो वो अपने आप में कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो 1 मिनट में कैसे आप तारीफ कर सकते हैं ऐसे, मतलब? अच्छा, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जब मैं 4th सेमेस्टर में था तब मैं बहुत उटपटांग हरकतें करता था जिससे ज्यादातर टीचर से मैं डांट खाता था। मेरा हरकत ही ऐसा था इसलिए। तो उस टाइम ना एक दिन क्या हुआ, मैं लैब में था। तो मेरी जो लैब की टीचर थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो किसी बात से ना मेरा तारीफ कर दी। और मतलब तारीफ करी, उसके बाद बोली कि अगर तुम क्लास में भी अच्छा ध्यान देते तो और कितना अच्छा होता है। तो होता है ना, कुछ बात अपने दिल पे लग जाती है ऐसे करके। तो वो जो मेरी मैम थी, वो जो ये बात बोली ना, वो मेरे दिल पे लग गई। वो मेरे को इतना अच्छा लगा सुन के कि उसके बाद से मैं उनकी क्लास में अच्छा ध्यान देने लगा। अच्छा। तब मेरे को पता चला कि मैम तो बहुत अच्छा पढ़ाती है और वो जो पढ़ाती है वो समझ भी आता है। लेकिन गलती मैं कर रहा था कि मैं उनके क्लास में ध्यान नहीं देता था पहले, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा ऐसा होता था। तो वो तारीफ करी थी, उसका नतीजा ये निकला कि मेरे पर्सनल उस 4th सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट को अगर देखा जाए तो ज्यादा नंबर मेरा उस मैम के सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आया था।
तो ऐसा ना एक छोटा सा भी अगर तारीफ कर दो ना, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा तारीफ, वो सामने वाले इंसान को इतना मोटिवेट कर देता है कि वो अपने आप को ऐसा इम्प्रूव कर दे। तो ऐसा अगर आप किसी का तारीफ करते हो तो अपने आप में कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यही बात है बस। तो ये तो आपका 2 पॉइंट आ गया समझ में। अभी 1 मिनट की फटकार का क्या मतलब है? देखिए, अगर आप किसी का हमेशा तारीफ करते रहेंगे तो हो सकता है वो एक टाइम के बाद बिगड़ जाए। हाँ। तो आपको उस इंसान को उसकी गलतियों पे डांटना भी जरूरी है। हाँ। लेकिन ध्यान है आप उसकी गलतियों पे ही डांटे, ना कि उस इंसान को डांटे। तो 1 मिनट की फटकार क्या है मतलब, अच्छे से समझाइए इसको थोड़ा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है। ऐसा होता है ना कि टीचर आज पढ़ा के गया तो कल मतलब आने वाले कल में वो जो पिछले वाले कल है उसका क्वेश्चन करते हैं। तो एक तो मैं यहाँ पे एक गलती किया था कि मैं पहले से ही घर में गया तो पढ़ाई नहीं किया। उसके बाद फिर जब क्लास में गया, फिर सर बाकी लोग से भी क्वेश्चन करे, तो जब बाकी लोग से क्वेश्चन पूछ रहे थे तब भी मेरे पास अराउंड 15 मिनट का टाइम था। अगर मैं चाहता उस टाइम पढ़ता तो मैं पढ़ सकता था, लेकिन मैं उस टाइम भी नहीं पढ़ा, ये भी मेरी गलती है। अब इसके बाद जब मेरी बारी आई, सर मुझसे क्वेश्चन करे तो मैं खड़ा होकर मैं मतलब बोल दिया मुझे नहीं पता करके, जो कि मेरी और भी गलती थी। तो सर तो डांटे होंगे फिर आपको? हाँ डांटे, लेकिन उनके डांटने का तरीका मेरे को बहुत पसंद आया, क्योंकि वो डांट नहीं रहे थे। देखिए, अगर कोई बाकी टीचर होता है तो हो सकता है मेरे को डांट देते, पनिश भी कर देते, लेकिन वो पहले मेरी तारीफ करे कि तुम आजकल डेली कॉलेज जा रहे हो वगैरह वगैरह ऐसा। उसके बाद फिर वो मेरी गलतियों को बताया कि तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो। उसके बाद वो मतलब उनके डांटने के तरीके से ये पता चल रहा था कि उनको मेरी गलतियों से दुख हो रहा है, और ये वाला गलती वो मुझे बता भी रहे कि आपने यहाँ पे गलती करी है। तो इससे मेरे को ऐसा फील भी नहीं हुआ कि सर मुझे डांट रहे हैं, और मुझे अपनी गलती भी रियलाइज हो गई कि यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। तो ये एक तरीका होता है डांटने का या बोलने का, जो वो मेरे सर हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये एक तरीका, और ये ऐसा नहीं कि डांट रहे हैं उसके बाद से एक बार गलती कर दिए बार बार डांट रहे हैं। वो 1 मिनट की जो फटकार है उसका मतलब ये है कि आप उस इंसान को पर्टिकुलर गलती के लिए पर्टिकुलर टाइम में ही उसको डांटें। उसके बाद से वो डांट खत्म हुआ तो मतलब हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब आप उसको उस चीज के लिए डबल नहीं डांट सकते। हाँ, ये है उसका मतलब। तो ये 3 मेजर पॉइंट आपको उस बुक में से सीखने को मिली। हाँ, ये है। तो ये जो 1 मिनट मैनेजर, ये सिर्फ मैनेजर के लिए, मतलब 3 पॉइंट है मेजर पॉइंट, ये सिर्फ मैनेजर के लिए है या किसी और? नहीं, अगर ऐसा देखा जाए तो ये केवल मैनेजर के लिए नहीं है। अगर कोई टीचर चाहे तो वो अपने स्टूडेंट पे ये चीज लागू कर सकता है, मतलब यूज कर सकता है। अगर कोई पेरेंट्स इसको अपने बच्चों के ऊपर यूज करे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। मतलब वो हर वो इंसान जो जिसको लगता है कि ये चीज मैं अपनी लाइफ में कर सकता हूँ, वो इसको जरूर करे। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है अपने लाइफ में, और मुझे लगता है ये सभी को फॉलो करना ही चाहिए अपने लाइफ में। तो इसी के साथ हमारा कॉलेज प्रोजेक्ट समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट वीडियो में।